तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से फिर से आप लोगों के लिए एक नया ही टॉपिक। बेसिकली ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड उसमें आपके जो कंसेप्ट था प्रेशर इन फ्लूइड्स, इन दोनों कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें करवा दी विथ फॉर्मुलेशन, न्यूमेरिकल भी कुछ करवाए थे सिंपल से। उसके बाद आपके पास बात आएगी अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रेशर इन फ्लूइड्स में कि यार सिंपल प्रेशर इन फ्लूइड्स लगता है, बट फिर भी ऊपर से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझते हैं। PA से जनरली हम डिनोट करेंगे किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है क्या चीज़, सबसे पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं प्रेशर इन फ्लूइड्स करवा रहा था तो वहाँ पे आपको मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया था। वहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवाया था कि यार सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड में फ्लूइड की वजह से ही प्रेशर नहीं लगता, वहाँ पे आपके पास एयर की वजह से भी प्रेशर लगता है, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, और उसी को हम कहते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा केन लिया था, केन बोले तो एक छोटा सा बॉटल लिया था मैंने प्लास्टिक का, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, नीचे से होल किया था और ढक्कन बंद कर दिया था मैंने। जब होल ओपन ही था, होल तो होल है आपके पास, ओपन है, बंद नहीं है वो, लेकिन मैंने ढक्कन बंद करा था तो उस होल से वाटर जो बाहर नहीं आ रहा था। रीजन इसका सिंपल था, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा था। और जैसे मैंने उसका ढक्कन खोला था तो उस होल से आपके पास, नीचे के होल से आपके पास जो वाटर के नीचे होल था उसमें से वाटर बाहर निकलने लग गया था, क्योंकि ऊपर से फिर एयर प्रेशर बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग गया था, जिसको हम कहते थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, कैसे करते हैं कैलकुलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही थोड़ा सा यूनिट, इनके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो उसको भी हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है जो हमारे पास एक लेयर है, किसके? एयर के, है ना, एयर के लेयर हैं। वो लेयर जो है हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो फोर्स पर यूनिट में एरिया लगेगा भाई। कितना फोर्स लगेगा आपके पास? फोर्स पर यूनिट में एरिया। तो कुछ ना कुछ आपके पास फोर्स लगाएगा, है ना, कुछ न कुछ पर्टिकुलर एरिया में। समझ में आ रहे हैं भाई? अगर मैं प्रेशर को जनरली, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है आपके पास वो जनरली 1 रहता है, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर की हम बात करते हैं तो फोर्स कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 1 न्यूटन की। और एरिया कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 1 मीटर स्क्वायर की। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यूनिट होता ही होता है, तब जाकर 1 पास्कल प्रेशर की बात करेंगे हम। समझिएगा चीज़ों को, 1 पास्कल की हम प्रेशर की बात करेंगे। यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं कि ये आपके पास क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। हालांकि ये दोनों आपके पास इक्वल है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं। समझ में आती है ना बात? ये दोनों ही यूनिट इक्वल हैं, ऐसा यूनिट कहते हैं हम इनको। तो यहाँ से हमें समझना क्या है कि हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे किसको। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे ऊपर एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे ऊपर हमेशा ही क्या हो रहा है? हमेशा ही एयर एक प्रेशर लगा रहा है, चाहे ऊपर से या फिर साइड से, है ना, चाहे ऊपर से या फिर इस साइड से, आगे पीछे, चारों साइड से। हम सिलेंड्रिकल मानते हैं अगर हम खुद को, तो चारों तरफ से एयर क्या कर रहा है? हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। वैसे तो यहाँ पे यार आप देख नहीं पा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी के ऊपर। समझ में आती है ना बात? तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास एयर है, वैसे तो हमें फील नहीं हो रहा। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। अब इस चीज़ों को बहुत ही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे पास एरिया पे। अगर कभी आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, ये जैसे कि नॉर्मल सी बात है, ये हमारे पास क्या है? मोबाइल है। इसको मैंने यहाँ पे रखा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं कि ये मोबाइल कहीं यहाँ से चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा रखा और अगर थोड़ा सा भी हवा चल रहा है, थोड़ा सा भी,
यहाँ पे अब कंप्लीटली शांत है क्योंकि सब कुछ क्लोज्ड है इसीलिए, बट नॉर्मली अगर आप बाहर जाएंगे तो एयर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा यहाँ से उड़ जाएगा क्योंकि उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाया भाई, उसकी वजह से वहाँ पे अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाया, तो वहाँ से उसको मोशन में आ जाएगा और चला जाएगा दूसरी जगह, अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा वेट वगैरह सब कुछ ज़्यादा है आपके पास, आपको साफ साफ दिख रहा है, हमारा एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कुछ नहीं। वो जो छोटा सा पार्टिकल लिया मैंने, एरिया बहुत ज़्यादा कम था तो प्रेशर ज़्यादा लग गया एक तरीके से, और क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम प्रेशर है, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि भाई साहब हमें उड़ा उड़ा के लेकर चला जाए, लेकिन तूफान से बच के रहना है, उस वो भी एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन स्पीड जब ज़्यादा होता है तो उस केस में आपके पास ज़्यादा लग रहा होता है आपके पास प्रेशर। तो मेन जो चीज़ है आपके पास एयर, हमें जिस भी प्रेशर से, जितने भी प्रेशर से हमारे ऊपर लगाता है, हम ना हमें दबाने की कोशिश करता है, प्रेस करने की कोशिश करता है, उससे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपली ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी है। अब थोड़ा सा रिलेशन वगैरह देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बेसिकली मैं आपको यूनिट बता देता हूँ, समझिएगा चीज़ों को। मैं आपको डायरेक्टली यूनिट के पास लेकर चलता हूँ तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बहुत सारे यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है एटीएम, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। मैं एटीएम को ही सब अलग अलग डिफरेंट जो प्रेशर होते हैं उसके टर्म में लिखकर आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। तो जो 1 एटीएम होता है वो 101,325 पास्कल के इक्वल होता है, समझ लीजिए। जो 1 एटीएम होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,325 पास्कल के इक्वल होता है। जब हम इसी चीज़ को इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, 10 टू द रेज पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके इसमें क्या होता है, जनरली देखिए डेसिमल लास्ट में होता है हमेशा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 साइंटिफिक नोटेशन में एक डिजिट के बाद डेसिमल मांगता है, तो 101,325 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर 5। जब डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर प्लस होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसी चीज़ को हम इसको राउंड ऑफ करके 1.01 लिख देते हैं और इंटू में 10 की पावर 5 लिख देते हैं, और इसको हम पीए बताते हैं, पास्कल। तो आपको जनरली बुक में आपको ये वाली वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, बट एक्चुअल में जो है वो 1 एटीएम वो इसके इक्वल है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतने बेसिकली पास्कल के इक्वल होता है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि इसको भी अगर मैं इग्नोर करूं, जो कि बहुत ज़्यादा मायने, लगभग 1 के इक्वल है, 1.01 तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1। और कई बार आपको इसको 10 टू द रेज पावर 5 पास्कल के इक्वल भी देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है कि यार इतनी बड़ी वैल्यू 10 टू द रेज पावर 5 कर दिया, समझ में आती है ना बात। तो ये 1 एटीएम की ही वैल्यू है पास्कल के टर्म में, समझ में आ जाती है इतनी बात। या फिर आप पास्कल हो या फिर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, घर की बात है, समझ में आ जाती है बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। 1 एटीएम आपको समझ में आ गया कि पास्कल के टर्म में किसके इक्वल है, ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, या फिर भाई ये बोल दीजिए, बात एक ही है। आगे की बात करते हैं हम दूसरा, ठीक है ना। प्रेशर का एक यूनिट पता चला आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम, दूसरा आपको एटीएम होता है जो मेजर करते हैं, दूसरा आपको पता चल गया कि पास्कल है जिसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कह रहे हैं, ऐसा यूनिट है आपके पास। अब जो तीसरा मैं यूनिट बताने जा रहा हूँ वो है आपके पास mm ऑफ Hg। देखिए इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे बैरोमीटर के बारे में, जिससे हम एयर के प्रेशर को मेजर करेंगे, ठीक है ना, मेजर करेंगे, जी हाँ मेजर करेंगे। तो ऐसे ऐसे डिवाइस लेकर आऊँगा अगले वाले में, बट फिलहाल हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ Hg, किलोमीटर ऑफ Hg, डेकामीटर, फक्कामीटर, जितने भी मीटर होते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम आपको जनरली 2 में डील करेंगे। mm ऑफ Hg क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, mm ऑफ Hg, या फिर आप इसी को बोल देंगे सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर आप इसी को बोल देंगे मीटर ऑफ Hg। जनरली जो हम यूज़ करते हैं यूनिट वो इन दोनों को यूज़ करते हैं, समझ में आती बात, इन दोनों को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रेशर की एक यूनिट होता है जिसको हम mm ऑफ Hg कहते हैं, Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी, ठीक है।
NCM स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ऑफ HG। तो घबराना नहीं है, आपको बस इतना समझ लीजिए कि mm ऑफ HG प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है, जैसे ये पास्कल है, जैसे ATM है, वैसे ही है ना। अब ये क्यों है, कैसे आया mm ऑफ HG, क्यों है ऐसा ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे जब आपको मैं बैरोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। अच्छा, सेंटीमीटर ऑफ HG, तो इसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं। आगे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जो 1 ATM होता है, 1 ATM होता है, वो ये क्या कहते हैं इसको, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है। 76 सेंटीमीटर HG के इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं 1 ATM। कैसे आया हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे इसको। अच्छा, आगे की बात करते हैं mm ऑफ HG। तो ये आपके पास सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर को अगर मैं mm में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। क्या होता है आपके पास, 10 mm होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 760 mm ऑफ HG। तो ये भी आपके पास क्या, एक यूनिट है। तो घबराना नहीं है, एक दूसरी यूनिट निकाल दिया हमने। एक तो ये निकाल दिया मैंने पास्कल और ATM के बीच में, अब दूसरा निकाल दिया मैंने ATM और सेंटीमीटर या फिर mm ऑफ HG। तो इन दोनों यूनिट्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है खुद में, तो इनको आपको हमेशा याद रखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, क्लियर है। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में था ना, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। आप इसी को इक्वल रख सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ HG, 0.76 मीटर ऑफ HG। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक ही बात है ना। इनको आपस में चेंज कर दिया, कोई सा एक याद रख लीजिएगा, वही सही चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। चलिए अगली यूनिट की ओर चले जाते हैं, और अगली यूनिट है आपके पास टॉर। यो टोरा वाला टॉर है आपके पास। देखिए 1 ATM, जो 1 ATM है आपके पास, 1 ATM है, वो आपके पास किसके इक्वल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 ATM जो है आपके पास, वो जनरली 760 टॉर के इक्वल होता है। अब चीज़ों को समझना, यहाँ से हो क्या आ रहा है। देखिए 760 mm ऑफ HG है, और यहाँ पे 1 ATM 760 टॉर है। देखिए ये भी 1 ATM की यही वैल्यू है, और ये भी 1 ATM की यही वैल्यू है। मतलब अगर मैं इसको और इसको इक्वल रखूँगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जो 1 टॉर है वो 1 mm ऑफ HG के इक्वल है। 1 टॉर है वो 1 mm ऑफ HG के इक्वल है। तो टॉर और mm ऑफ HG बात एक ही है, टॉर और mm ऑफ HG बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए अभी हम यूनिट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा ना, उसमें आपको मजा सा आ जाएगा। आइए आपकी बात करते हैं अभी नेक्स्ट एक और यूनिट के बारे में बात करते हैं। फिर से मैं, क्योंकि ATM का ही रिलेशन बता रहा हूँ डिफरेंट में, तो मैं ATM के रिलेशन ही दूंगा आपको, तो चीज़ों को समझना है आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो 1 ATM रहता है, आपके पास 1 ATM समझिएगा, जो 1 ATM रहता है वो किसके इक्वल रहता है, चीज़ों को समझिएगा, 1.01325 बार के इक्वल होता है। चलिए बार, वो वाला बार नहीं है, डांस बार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिंपल बार है, और इस बार का हम यूनिट का यूज़ करते हैं जिस तरह से ये सारे यूनिट हैं आपके पास, तो ये इसके इक्वल आता है। हाँ, अब फिर से अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन करें तो फिर भी ये 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप ये फिर से कह सकते हैं कि जो 1 ATM है वो 1 बार के इक्वल है। 1 ATM जो 1 बार के इक्वल है, 1 ATM जो 1 बार के इक्वल है, और 1 बार अब क्या कह सकते हैं, फिर इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि वो भी 1 ATM की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये 4 चीजें पता हो, जनरली अगर ये 4 चीजें पता हो तो आप किसी के बीच में भी रिलेशन बता सकते हैं, किसी के भी बीच में रिलेशन बता सकते हैं। ये आपके पास यूनिट है, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके पास ऐसा यूनिट है। बाकी सारे डिफरेंट यूनिट है जिनका हम जनरली यूज करते हैं। तो ये कहानी होगा आपके पास कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो जनरली यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जनरली हमारे पास एयर जो निकालता है, हमें प्रेशर लगाता है हमारे ऊपर, वो 1 ATM होता है, और वो लगभग 10⁻⁵ पास्कल होता है, और वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें लगा रहा होता है जनरली ये। तो हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है फिलहाल, वो कितने का लग रहा है, तो 10⁻⁵ पास्कल का प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये तो कहानी होगी आपके पास यूनिट की, समझ में आती है ना बात। बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। देखिए अगर आप लोगों को ये चीज़ें अभी बहुत अच्छे तरीके से पता चलो ना,
तो आगे चल के जब आप लेट से अगर आप 11th-12th क्लास में साइंस को ही कंटिन्यू करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही अपने पास रखते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, हद से ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। समझ में आती है ना बात। चलिए आगे की बात करते हैं हम। क्वेश्चन तो खैर है नहीं। अब यहाँ पे हम आपको एक कुछ एप्लीकेशन सा कुछ बताएंगे और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस वीडियो को दी एंड कर देंगे, लगभग 15 मिनट और 10 से 15 मिनट और चीज़ों को समझिए। अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेजेंस बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंस कैसे पता लगाएंगे कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर सच में लगता है। तो एक तो मैंने बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट फ्लूइड वाले में करवा दिया था, प्रेशर इन फ्लूइड, पहली वीडियो ही थी वो शायद, तो उसमें मैंने आप लोगों को करवा दिया है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है कि और कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैं जब बचपन में था ना, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या करता, प्लास्टिक का बोतल लिया था मैंने और उसमें गर्म पानी डाल दिया था और ढक्कन बंद कर दिया था ना, तो आधे घंटे बाद जब वो बोतल ठंडा हुआ तो वो सिकुड़ गया था, श्रिंक हो गया था। तो ये वो लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा था तब मेरे को समझ में आता है यार एक्चुअल में ये चीज होती है। तो आप लोगों को भी समझाता हूं कि एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है, कैसे करता है, उसकी प्रेजेंस कैसे है, उस चीज के बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। आइए मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। आपके पास एक आपके पास क्या कहते हैं इसको, बोतल लीजिए जो कि खाली है, लेट से प्लास्टिक का बोतल है और वो क्या आपके पास खाली है। ठीक है, खाली है। क्या कीजिए, वैक्यूम पंप उसके क्या कहते हैं माउथ पे लगा दीजिए और वहां से सारा अंदर का एयर जो है वो निकाल दीजिए। सारा जो एयर का अंदर से एयर है ना, वो सारा का सारा ही निकाल दीजिए। मान लीजिए कि ये आपके पास बोतल है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास इसका इस तरह से मुंह है, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने ये जो एयर थे वो सारे के सारे पंप कर लिए, पंप आउट कर दिए, है ना, सारा एयर पंप आउट कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। एक चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ, अंदर जो एयर थे वो मैंने बाहर खींच लेने के बाद मेरे पास अंदर एयर नहीं बचा है। अंदर एयर नहीं बचने का मतलब क्या हो गया, आप देखेंगे जैसे मैंने बाहर निकाला ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा बोतल। क्या मैंने इसके ऊपर इधर कहीं पे भी फोर्स लगाया? नहीं ना। मेरा तो सिर्फ काम इतना था कि मैंने यहाँ से एयर जो है, मैंने कितना काम किया, सिर्फ और सिर्फ इतना कि यहाँ के एयर को मैंने बाहर निकाल दिया। क्योंकि यहाँ से एयर बाहर चला गया लेकिन इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी ये श्रिंक हो जाएंगे, हो गए। क्यों? रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि अंदर भी एयर था। जब ध्यान दीजिएगा, जब अंदर एयर था और जब बाहर एयर था, अंदर वाला एयर 1 atm लगा रहा है, बोले तो 10⁻⁵ पास्कल का प्रेशर लगा रहा है वो, और जो बाहर वाला प्रेशर है, बाहर वाला जो एयर है वो भी 10⁻⁵ पास्कल का प्रेशर लगा रहा है वो। और क्योंकि इधर से भी प्रेशर लगा रहा है और इधर से भी प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो बैलेंस्ड है। तो इसीलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल है, तो वो क्या आपके पास बैलेंस्ड है। लेकिन जिस केस में हमने यहां से बाहर निकाल दिया, एयर को पंप्ड आउट कर दिया, अंदर का प्रेशर गायब हो गया। जब अंदर का प्रेशर गायब हुआ, क्या हमने बाहर का प्रेशर गायब किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर क्या टेंशन आ रही है, फटाफट ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, इधर से प्रेशर लगेंगे पीए, है ना, हर तरफ से प्रेशर लगेंगे पीए। क्या बात समझ में आ गई? और यही जो चीज़ है आपके पास, वो इसके ऊपर इस तरह से सिकुड़ा देगा, बोले तो श्रिंक कर देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट है। इतनी बात समझ में आती है और समझाते हैं। आइए यहाँ पे एक आप जो टीन का केन होता है, टीन आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा मेटल रहता है बेसिकली। कोई एसएन आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, वो 50 नंबर पे, 50 नंबर पे। इसको पीरियोडिक टेबल में अगर आपने देखा तो 50 नंबर एटॉमिक नंबर रहता है, उसको एसएन रहता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आते हैं ना बात? तो इसको हम टीन कहते हैं। तो ये क्या, ऐसे एक मेटल है, इस टीन का एक केन ले लीजिए। जैसे कि आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो आपके पास टीन वाली केन रहती है वो वाली ले लीजिए। प्लास्टिक भी ले सकते हैं, प्लास्टिक वाली बोतल भी ले सकते हैं, बिंदास रहिए। बट अभी मैं फिलहाल टीन केन का एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपके बुक में, टीन केन का करा देता हूँ, या फिर इसके मैं ऑब्लिक लगा के प्लास्टिक करा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या करना है आपको, इसके अंदर मान लीजिए यही क्या आपके पास टीन केन है,
केन क्या है, ये आपके पास टीन का केन है, ठीक है, ये यही आपके पास टीन का केन। इसके अंदर आपने क्या करा, गर्म पानी रख दिया, है ना, हॉट वाटर रख दिया। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एयर को पंप आउट किया वैक्यूम से, है ना, वैक्यूम मशीन जो रहती है उससे मैंने एयर को पंप आउट किया। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं यहाँ पे गर्म पानी रखने वाला हूँ, हॉट वाटर रखने वाला हूँ। हॉट वाटर क्या करेगा पता है, या फिर अगर आपने इसके अंदर ठंडा पानी रखा है तो अभी आप यहाँ से मान लीजिए ये ठंडा सिंपल वाटर है और यहाँ से मैंने हीट करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से हीट करना शुरू किया, पानी बॉयल होना शुरू करेगा, बॉयल होना शुरू करेगा, बॉयल 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 हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट करना बंद कर देंगे और यहाँ से ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। पहले आप खुला रख दीजिए और आप क्या कीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। पहले आप खुला रख दीजिए और अब आप ढक्कन लगा दीजिए। जैसे मैंने ढक्कन लगाया और हीट करना भी मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी वेपर्स बने थे वो कंडेंस होके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जब कंडेंस होके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपको एक चीज बता दूं, जो स्टीम होते हैं वो यहाँ के एयर को गायब कर दिया पहले ही। जब स्टीम बन रहा होता है ना तो वहां पे वाटर के वेपर्स होते हैं, एयर नहीं होते, एयर को वो गायब कर देते हैं। हाँ, मैं 100% नहीं कह सकता कि वो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वहां से एयर को जो है वो गायब कर दिया। किसने, वाटर के वेपर्स ने, वाटर के वेपर्स ने एयर को गायब कर दिया आपके पास। अच्छा, एयर गायब हो चुका है तो वहां पे वाटर के वेपर्स है, वाटर के वेपर्स और वो भी क्या आपके पास गर्म है, और ऊपर से मैंने ढक्कन बंद कर दिया, नीचे से मैंने हीट हटा दिया। अब क्या होगा, अब जो वाटर के वेपर्स थे वो कंडेंस होके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे वो नीचे सेटल डाउन हुए, ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया। हाय हाय हाय, जैसे कि यहाँ तक मान लीजिए कि भैया वाटर था, है ना, यहाँ पे वेपर्स आए थे, वेपर्स बाद में क्या हो गया आपके पास, सेटल डाउन हो गए नीचे की तरफ, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अच्छा, वैक्यूम क्रिएट होने का क्या मतलब होता है, तो वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब यहाँ हवा है ही नहीं। अच्छा, हवा नहीं है तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ना भैया, यहाँ नहीं लग पा रहा क्योंकि लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है। लिक्विड का प्रेशर मतलब लेट से उतना ही है बाहर वाले, ताकि मैनेज्ड होके दोनों बैलेंस है, बट यहाँ पे तो नहीं है। तो बाहर से एटमॉस्फेरिक आएगा, दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी इधर से भी, और इसको सिकुड़ा देगा। तो कभी अगर ट्राई करना हो तो इस चीज़ को आप घर पे कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नहीं भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता है। आगे की बात करते हैं। अब हमें आपको ये पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई लगता है, अब इससे ज़्यादा क्या ही बताऊं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो क्या कहानी है एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ हम जनरली यूज़ करते हैं। तो अगर कभी आपने स्ट्रॉ का यूज़ करके, जी हाँ स्ट्रॉ का यूज़ करके, ठीक है ना, स्ट्रॉ का यूज़ करके अगर आपने कभी कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ और चीज़ें पीने की कोशिश की होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट। सब पागल, सर ये कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या काम है वहाँ पे? काम है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है जिसमें आपके पास कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है ना। तो ये इतना बड़ा नहीं है, मान लीजिए छोटा ही मान लेते हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि क्या आपके पास कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉ होता है उसको क्या करते हैं, आप डिप करते हैं इसके अंदर। दोनों एंड इसका क्या रहता है, ओपन रहता है बेसिकली। समझ में आती है ना बात, इसका दोनों एंड क्या रहता है आपके पास, ओपन रहता है। अच्छा, दोनों एंड अगर इसका ओपन है तो अब क्या होने वाला है भैया, ये डीप है वाटर के अंदर और ये बाहर है। तो आप क्या करते हो, यहाँ के थ्रू सक करते हो, सक बोले तो यहाँ से आप एयर को आउट निकालते हो, बाहर निकालते हो। जी हाँ, आपने क्या किया, आपने लिक्विड को नहीं निकाला। फिर से समझ लीजिए, जो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक था उसको आपने नहीं निकाला है। आपने किसको निकाला है मालूम है, आपने यहाँ के एयर को निकाला है। ये जो एयर है ना वो बाहर गए, ये वाले जो एयर है वो बाहर गए। अच्छा, जैसे एयर बाहर गए अब क्या होगा, लेकिन क्या आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रुक रहा है? नहीं। तो यहाँ पे PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको लिक्विड को बोले तो कोल्ड ड्रिंक को दबाया, ये यहाँ पे आएगा और ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा और ये आपके सीधा मुंह के अंदर गया। लीजिए भाई, खत्म बात। समझ में आई इतनी बात? तो इस कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही लगता है। सिर्फ यही नहीं,
बॉल पेन में जो रिफिल करते हैं इंक में, वहाँ पे भी आपके पास सक्शन के थ्रू करते हैं, वहाँ पे सेम कंसेप्ट है। सिरिंज जो आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, सिरिंज की उसमें से दवाई निकालते हैं, सिरिंज में सेम कंसेप्ट। वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और लिक्विड अंदर आ जाता है सिरिंज के अंदर, सेम यही और सक्शन पैड आपने देखा होगा गाड़ियों में, कार में, है ना, कि ऐसे चिपका देते हैं उसके अंदर मोबाइल या फिर कुछ भी और लटका देते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सक्शन पैड के थ्रू एक फोर्स लगा के क्या करते हैं, वहाँ वैक्यूम क्रिएट करा देते हैं। वैक्यूम क्रिएट करके वो चिपका हुआ रह जाता है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लगा के रख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो हर जगह आपके पास यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल बताए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट है। समझ में आ जाती है ना बात। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगता ही लगता है। चलिए एक चीज़ और छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, बट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए हम कहाँ पे रह रहे हैं पता है, हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल क्या बताने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पता है, जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, समझिएगा, जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ से जनरली हमारे नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जनरली हमारे नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। ये वाला मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है। यहाँ पे एयर का डेंसिटी ज़्यादा है, समझिएगा, यहाँ पे एयर का डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे एयर डेंसिटी जो है आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे आपके पास जो एयर की डेंसिटी होती है वो आपके पास कम होती है। डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो थिक लेयर है एयर का वो हमारे यहीं पे है, अर्थ के बिल्कुल नियर बाय में। मतलब एयर की क्वांटिटी यहीं पे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की क्वांटिटी कम होती चली जाती है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास सिंपली बोले तो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA ज़्यादा रहता है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपके पास, कम होता चला जाता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। अब क्योंकि आपके शरीर के ऊपर, फिर से समझ लीजिए, जब आप यहाँ पे थे आपके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था और हमारी बॉडी ऑलरेडी बचपन से ही हैबिचुअल हो चुकी है, कंडीशन ही उसकी यही है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करने वाली है। और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगा रहे हैं, 0.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं, 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे फिर से बाहर वाला प्रेशर, मान लीजिए ये आप हैं, है ना, और आपके ऊपर पहले यहाँ पे 1 ATM लग रहा था और यहाँ पे 0.5 ATM लग रहा है। इसका मतलब ये है कि बाहर का प्रेशर PA कम है और हमारा जो ब्लड का प्रेशर है ना, अंदर का ब्लड प्रेशर जो है आपके पास, ब्लड का जो प्रेशर है आपके पास वो PA कह रहा हूँ, ब्लड का जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन है, ब्लड का प्रेशर है वो ग्रेटर देन है, किससे, PA से। अंदर का प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर के ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, किससे, 0.5 से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। बाहर जितनी तेज से बाहर जो एयर है वो जितनी तेज से हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है उससे भी ज़्यादा तेज प्रेशर है हमारे ब्लड का, शरीर के अंदर का। तो अब शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ होल होगा वहाँ से बाहर आएगा। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए कई बार मोस्टली टाइम आप देखते हो कि सिर्फ नाक से ही निकल कर आता है, कान से या फिर किसी और होल से नहीं निकलता है, आपके पास ब्लीडिंग नहीं होती है। इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हमारा जो नोज़ का एरिया है, अंदर का जो नोस्ट्रिल है, वहाँ पे सेंसिटिव नर्वस सिस्टम से आपके पास सेंसिटिव है। नर्वस सिस्टम क्या मतलब, जो वेन्स और आर्टरीज हैं आपके पास वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, कैपिलरीज बहुत थिन ट्यूब्स हैं वहाँ पे, तो उसके थ्रू वहाँ पे इजिली बाहर निकल जाते हैं जो ब्लड अंदर से प्रेशर मारता है। लेकिन बाकी सब जगह भी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप और भी ज़्यादा चलते गए ना, ऊपर चलते गए, तो जहाँ जहाँ आपके बॉडी में होल है सब जगह से आपके पास क्या होगा, ये जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप बाहर बिल्कुल चले जाएंगे, अंदर का ब्लड प्रेशर लगाएगा, ऐसा पूरी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी हर तरफ से पूरा का पूरा, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आपके बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 लग रहा है। लीजिए भाई,
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब एक जो स्पेस सूट होता है, आपने देखा होगा जो स्पेस जो सूट होता है जो पहनकर जाते हैं जनरली स्पेस में, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। जितना प्रेशर यहाँ पे एयर लगा रहा है ना, उतना ही प्रेशर वहाँ पे हम लगाते हैं अपने बॉडी के ऊपर स्पेस सूट में। अगर हम वो पहन के ना जाएं भैया बॉडी फट जाएगी, चितड़े चितड़े निकल के आ जाएंगे आपके पास, उसके हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? हाई एल्टीट्यूड पे नोज से ब्लीडिंग क्यों होती है? तो ओवरऑल ये कहानी थी आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब हमारे पास 3 तरह के डिवाइस आएंगे जिससे हम बेसिकली, है ना, जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं सिंपली। तो बैरोमीटर से हम क्या करेंगे, एयर के प्रेशर को मेजर करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।